So let's see our next question. We have to show that the height of a closed cylinder of a given surface area and maximum volume is equal to the diameter of its base. तो याद रखिएगा, जब कभी भी आप लोगों के पास मैक्सिमा मिनिमा की कोई वर्ड प्रॉब्लम आती है, देन हम लोगों को उस वर्ड प्रॉब्लम में से ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को निकालना होता है. ओके, सो हम लोग इस सवाल को दोबारा पढ़ते हैं एक बार. तो यहाँ बात हो रही है हमारे पास कि शो करना है हमको हाइट ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर की. अब हाइट किसके बराबर शो करनी है, तो बीच में आपके पास कोई ना कोई कंडीशंस दे रखी होंगी. जिस चीज़ को आपको प्रूफ करना होगा वो अमूमन आपके पास लास्ट में ही दे रखा होगा. ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिएगा. मेजॉरिटी ऑफ केस में क्या होता है, जो चीज़ आपको प्रूफ करनी होती है वो किसके बराबर आपको प्रूफ करनी है, तो वो आपको दिया होगा हमेशा लास्ट में. जो आपको हाइट प्रूफ करनी है वो प्रूफ करना है आपके पास डायामीटर ऑफ इट्स बेस. अब इट्स किसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो मैं पीछे जाऊँगा हल्का सा, और यहाँ पे किसी और फिगर की तो बात हो नहीं रही. इसका मतलब हाइट जो होगा वो डायमीटर ऑफ द बेस सिलेंडर के ही बराबर होना चाहिए. तो अल्टीमेटली आपको प्रूफ करना है क्या, अल्टीमेटली आपको प्रूफ करना है हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस. का मतलब क्या है, 2 इंटू में रेडियस प्रूफ करना है आपको. ओके, और चीज़ देखते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से. तो यहाँ पे आपके पास बात हो रही है सिलेंडर की जिसका पास आपके पास सरफेस एरिया गिवन है. नाउ जब कभी भी आपके पास किसी भी फिगर का सरफेस एरिया गिवन होगा, देन याद रखिएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले क्वेश्चंस के अंदर वहाँ बात हो रही होगी आपके पास टोटल सरफेस एरिया की. आपको पता है कि आपके पास दो टाइप के सरफेस एरिया होते हैं. एक होता है आपके पास क्लोज्ड सरफेस एरिया, या फिर उसको आप बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, और एक होता है आपके पास टोटल सरफेस एरिया. जहाँ कहीं भी आपके पास कुछ भी चीज़ मेंशन ना हो, वहाँ पे आप लोग हमेशा टोटल सरफेस एरिया का इस्तेमाल करेंगे. वरना आपके पास यहाँ पे लिखा होगा कि गिवन कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर गिवन लिटरल सरफेस एरिया. अगर आपके पास कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप लोग हमेशा वहाँ पे टोटल सरफेस एरिया को ही लेके चलिएगा. ठीक है. एंड यहाँ लिखा हुआ है आपके पास मैक्सिमम वॉल्यूम. तो इस सवाल में जहाँ कहीं भी आपके पास वर्ड्स आते हैं मैक्सिमम या फिर लार्जेस्ट, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, उस केस में आप लोग हमेशा मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं. और किसको मैक्सिमाइज़ करना है, जो भी टर्म उसके आसपास लिखी होगी, या फिर आप अपनी इंग्लिश लगा लेंगे थोड़ी बहुत कॉमन सेंस. सो मैक्सिमम किसको करना है, आपको वॉल्यूम को, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द क्लोज्ड सिलेंडर को आप लोगों को यहाँ पे मैक्सिमाइज़ करना है. हालांकि आप लोगों को मैक्सिमम वॉल्यूम निकालनी नहीं है, आपको अल्टीमेटली प्रूव करना है ये वाली चीज़. ठीक है. तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास हमेशा वो मैक्सिमम वाला पॉइंट पूछे और मैक्सिमम वॉल्यूम का वैल्यू पूछे आपसे. वो कुछ और भी पूछ सकता है. देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है इसने हाइट इक्वल टू 2 इंटू रेडियस प्रूफ करना है आपको. अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. अगर आपने कुछ और भी प्रूफ किया है तो आप लोगों को ज़रूरी नहीं वो मार्क्स देगा. स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे आप लोगों को, लेकिन अगर आपने रिक्वायर्ड चीज़ नहीं प्रूफ करी तो आप लोगों को मार्क्स देना, वो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे वहाँ पे आप लोगों को. ठीक है. तो यहाँ बात हो रही है हमारे पास एक सिलेंडर की, तो क्यों ना हम यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ कर लें. लेट सपोज मैंने यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ कर लिया. नाउ हम लोग जानते हैं भाई हमें यहाँ पे इसका डायमेंशंस के नाम देने पड़ेंगे. तो चलिए हम यहाँ पे नाम दे देते हैं. लेट सपोज़ ये है आपके पास इस सिलेंडर का रेडियस, और लेट सपोज़ ये है इसका पूरा पूरा हाइट. कैपिटल एस से मैंने डिनोट कर दिया. ओके, सो लिख दूंगा मैं यहाँ पे कि सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे. लेट कैपिटल एच एंड कैपिटल आर, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको स्मॉल एच लें या फिर स्मॉल आर लें, बी दी हाइट and radius of the closed cylinder. ओके. नाउ यहाँ पे आपके पास जो गिवन चीज़ है वो है आपके पास सरफेस एरिया. तो क्यों ना हम इसका भी एक नाम रख दें. तो मैंने बोला लेट कैपिटल एस बी दी सरफेस एरिया. याद रखिएगा जहाँ पे आपके पास कोई भी सरफेस एरिया का नाम ना गिवन हो वहाँ पे हमेशा आप लोग टोटल सरफेस एरिया अप्लाई करेंगे. लेट एस बी द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. और आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है. सो आपको पता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, वो होता है कर्व्ड का सरफेस एरिया, यानी कि 2 पाई आर एच, और प्लस में आप क्या कर देंगे, ऊपर का पाई आर स्क्वायर और नीचे का पाई आर स्क्वायर. ये चीज़ आप लोगों ने 9th क्लास में सीखी होगी. तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर. ओके. नाउ आपका मेन टास्क है यहाँ पे, देखिए आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स जो आपके पास सिलेंडर के वेरिएबल्स हैं, वो है आपके पास आर और वो है आपके पास एच. नाउ आपको क्या करना है, गिवन चीज़ है आपके पास कैपिटल एस, यानी कि सरफेस एरिया आपके पास गिवन है. आप लोगों को किसी एक वेरिएबल को
अदर वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखना है बाय यूजिंग दिस एस। ओके, सो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो यहाँ से आर की वैल्यू को निकालिए या फिर आप चाहे तो यहाँ से एच की वैल्यू को निकालिए। ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे एच को निकालना शायद यहाँ पे ईजी है आपके लिए। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास एस माइनस में 2πr² इज इक्वल्स टू 2πrh आपके पास बचेगा। दिस इम्प्लाइज दैट मैं बोल सकता हूँ कि h इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा s माइनस में 2πr² एंड देन डिवाइडेड बाई 2πrh। ऑल राइट, सो इसको आप मान लेंगे फर्स्ट, बिकॉज ये हमारे काम भी आएगा बाद में, जहाँ कहीं भी हमें रिप्लेस करना होगा h की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ r। ओके, ना यहाँ पे हमें मैक्सिमाइज कैसे करना है, ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे हमें मैक्सिमाइज करना है यहाँ पे वॉल्यूम को। ओके, सो मैं बोल दूंगा यहाँ पे लेट कैपिटल V denotes the volume of the cylinder, volume of the cylinder। ऑल राइट, सो आप सबको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास होता है सिलेंडर के केस में πr²h। ओके, सो आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला जो आपसे बोल रहा है πr²h। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए अगर आप लोग मैक्सिमम इनवा की वर्ड प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो। ओके, नाउ अभी आप इस वॉल्यूम वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे आपके पास r भी एक वेरिएबल है सिलेंडर का और h भी वेरिएबल है सिलेंडर का। ओके, पाई तो एक कांस्टेंट है भाई। ओके, सो आप लोग इस फर्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं इस v को किसी और फॉर्मेट में लिखने के लिए। तो आप बोल सकते हैं v इक्वल्स टू पाई एंड देन r²। h की जगह पे आप लिख सकते हैं s माइनस में 2πr² डिवाइडेड बाई 2πr एंड देन सॉरी यहाँ पे h नहीं आएगा बिकॉज h को तो मैंने यहाँ से हटाया था। सॉरी, ध्यान देखिएगा यहाँ पे आपके पास h नहीं आएगा, 2πr ओनली। ओके, नाउ यहाँ पे आपके पास पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन r से r² भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आपके पास जो चीज़ बचने वाली है वो देखिए क्या बचने वाली है यहाँ पे। सो आपके पास यहाँ बचने वाला है v इज इक्वल्स टू r एंड देन इनटू में s माइनस में 2πr² एंड देन डिवाइडेड बाई 2। आप इसको बोल सकते हैं ऐसे भी कि v इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास हाफ बाहर आ जाएगा एंड अंदर आपको बचेगा SR माइनस में 2πr की क्यूब बचने वाली है आपके पास। ओके, नाउ आपके पास एक फंक्शन है जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी है और फिर टेस्ट करना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है कि आपके पास वो पॉइंट जो है मैक्सिमा का पॉइंट है फिर मिनिमा का पॉइंट है। ओके, तो आप करेंगे यहाँ पे, नाउ आप यहाँ फाइंड करेंगे dv ओवर dr को, बिकॉज वेरिएबल आपके पास r ही है इसके अंदर। सो ये हो जाएगा आपके पास हाफ टाइम्स ऑफ SR का डिफरेंशियल हो जाएगा s माइनस में 2πr³ का हो जाएगा आपके पास 3 टाइम्स ऑफ 2 इज 6πr²। ऑल राइट, नाउ आप लोगों को क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए तो आप बोलेंगे यहाँ पे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर देंगे आप लोग dv ओवर dr को इक्वल टू 0। देखते हैं हमें क्या ऑप्टेन होता है यहाँ से। सो हाफ टाइम्स ऑफ s माइनस में 6πr² इक्वल्स टू 0 पुट करने पे आप पाएंगे कि आपका आंसर आएगा s इज इक्वल्स टू 6πr² एंड वी कैन राइट इट एज r² इक्वल्स टू s अपॉन में 6π एंड वी कैन राइट इट एज r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का रूट के अंदर s अपॉन में 6π। बट आपको पता है कि r तो एक डायमेंशन है हमारे पास जो कि है हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसलिए वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम यहाँ पे लेके चलेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाली टर्म को। ओके, आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कि सिंस r इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, नाउ आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अब d2v ओवर dr² भी निकालेंगे। ओके, सो आप बोलेंगे यहाँ पे नाउ d2v ओवर dr²। देखिए आपके पास क्या होगा, मैं चाहता हूँ यहाँ पर थोड़ा पार्टीशन क्रिएट कर दूँ मैं, ताकि आप स्क्रीनशॉट इसका सही से ले सकें। ऑल राइट, और ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा d2v ओवर dr² क्या होगा, सो वो होगा इस चीज़ का डिफरेंशिएशन। सो आप बोल सकते हैं कि d2v ओवर dr² जो आपके पास अल्टीमेटली मिलेगा वो मिलेगा, हाफ तो एक कांस्टेंट था बाहर ही रहेगा, s का हो जाएगा 0 माइनस में ये हो जाएगा आपके पास 12 टाइम्स ऑफ व्हाट पाई r ओनली। ओके, बिकॉज डिफरेंशिएशन आपने किया है, सो ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ पाई r।
आप इसको काट सकते हैं यहाँ से। सो आप बोल सकते हैं कि d2v ओवर डी आर स्क्वायर जो आपके पास आएगा वो आएगा माइनस में 6πr। ओके, नाउ आपको निकालना है जो आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू आई थी उसके ऊपर। सो d2v ओवर में डी आर स्क्वायर एट द पॉइंट r इज इक्वल्स टू रूट अंडर s अपॉन में 6π आपको निकालना है। तो कितना आएगा वो, माइनस में 6π है आपके पास, r की वैल्यू है आपके पास s अपॉन में 6π। आप जानते हैं ये पूरी चीज़ आपके पास होगी पॉजिटिव, बट क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा इसलिए हो जाएगा नेगेटिव, अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा नेगेटिव। सो यहाँ पे कंक्लूजन आपके पास क्या निकलेगा, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। सो आप यहाँ बोल सकते हैं देयरफॉर बाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट r इज इक्वल्स टू रूट अंडर s अपॉन में 6π इज़ अ पॉइंट ऑफ व्हाट, मैक्सिमा। हेंस हम क्या बोल सकते हैं, हेंस जो हमारे पास एरिया आया है, एरिया नहीं वॉल्यूम, जो हमारे पास वॉल्यूम आया है, हेंस वॉल्यूम V इज मैक्सिमम व्हेन R इज इक्वल्स टू रूट अंडर S अपॉन में 6π। तो बहुत से बच्चे यहाँ पे आके सवाल को छोड़ देंगे, बट ध्यान से देखिएगा, आपको हमेशा सवाल को दोबारा पढ़ना है और देखना है कि आपको अल्टीमेटली प्रूफ क्या करना था। तो आपको वैसे प्रूफ करना था यहाँ पे कि हाइट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। अगर आपने यही प्रूव नहीं किया तो आप लोगों को बस यहाँ पे कुछ मार्क्स मिलेंगे, जो आपने स्टेप्स फॉलो किए हैं उसके मार्क्स, फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे इस सवाल के अंदर। आपको एक्चुअली वॉल्यूम को मैक्सिमम नहीं दिखाना था कि भाई ये यहाँ पर होगा, आपको मेनली प्रूव करना था कि वॉल्यूम मैक्सिमम तभी होगा जब हाइट इक्वल टू 2r होगी। ओके, सो इस केस में आपके पास जो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई है वो हमारे लिए काफ़ी काम आएगी। ओके, और जो भी हमारे पास चीज़ें हैं वो देखिए क्या क्या काम आने वाली है यहाँ पे। सो r इज इक्वल्स टू आपके पास s अपॉन में 6π है रूट के अंदर, आपको इसका इस्तेमाल करना है एंड देन पता करना है कि आपके पास h की वैल्यू क्या आ रही है। एक और चीज़ नोटिस कीजिएगा, आप लोग अगर चाहें तो इस r की वैल्यू को पुट कर सकते हैं इसके अंदर, और ये चीज़ आपके पास कैसे आई है, ये चीज़ आपके पास इस तरीके से आई है तो आप इसके अंदर ही पुट कर सकते हैं इसको। और ये चीज़ आपको कैसे मिली है, ये चीज़ आपको मिली है इस चीज़ से। सो आप लोग इन तीनों में से किसी भी स्टेप के अंदर r की वैल्यू को पुट करके h की रिक्वायर्ड वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखिए आपके पास ये जो r आया है वो कैसे आया, एक्चुअली आपके पास जो ये r आया है वो एक्चुअली इस स्टेप से आया है। तो आप अगर चाहें तो r स्क्वायर की जगह पे ये पूरा चीज़ भी पुट कर सकते हैं, ये टोटली अप टू यू है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो मेरे पास रिक्वायर्ड होगा उसको प्रूफ करूँगा। एक और चीज़ देखिएगा, आप चाहे ये पुट करें चाहे आप लोग ये भी पुट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ। ये आपके पास फर्स्ट है तो मान लीजिए ये आपके पास है सेकंड, ये लेट सपोज आपके पास है थर्ड। जिसमें से भी आपके पास कैलकुलेशन इजी हो वो काम आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ बोलता हूँ फ्रॉम लेट सपोज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, देखते हैं हमें क्या ऑब्टेन होता है। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, मैं s की वैल्यू को, मैं थर्ड वाली वैल्यू को पुट करूँगा इस फर्स्ट के अंदर और देखता हूँ मेरे पास क्या आता है। तो मैंने s की वैल्यू को पुट किया 6πr स्क्वायर, 6πr स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास आ रखा है 2πrh, 2πrh एंड देन आपके पास आ रखा है प्लस में 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। ओके, सो इसको मैं थोड़ा बहुत सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास क्या चीज़ आएगी। एक चीज़ देखिएगा, 6πr स्क्वायर में से 2πr स्क्वायर जाएगा तो आपके पास बचेगा 4πr स्क्वायर इक्वल्स 2πrh। देखिएगा अगर आप लोग इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन काफ़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है आप लोगों के पास। ठीक है, लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा इंटेलिजेंटली काम किया और मैंने देखा ये चीज़ आपके पास इससे आई है, ये चीज़ आपके पास इससे आई है, तो आप लोग किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली ये चीज़ आपके पास इससे आई है और ये चीज़ आपके पास इससे आई है, तो आप लोग यहाँ पे भी किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ना देखिए ध्यान से, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, पाई से यहाँ पे पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से ये 2 कैंसिल आउट होकर बन जाएगा यहाँ पे 2 एंड देन यहाँ पे आपके पास r से r स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो आपके पास अल्टीमेटली आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल्स टू आपके पास एच आर है। देखिए 2 आपके पास यहाँ बचा हुआ था तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। अब देखिए h इक्वल टू 2r आप लोगों ने प्रूफ कर लिया। तो बस आपको यहाँ पे बस लैंग्वेज लिखनी है। अब आप बोल सकते हैं हेंस
आप इस पूरी लैंग्वेज को लिखिए जो भी आपके सवाल में दिया था। तो हैंस आप इस पूरी लैंग्वेज को लिख दीजिएगा। हैंस द हाइट ऑफ द क्लोज्ड सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। आप लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस द हाइट ऑफ, पूरी लाइन लिखनी है आप लोगों को, ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर of given surface area and maximum volume is equal to the diameter of its base। ठीक है, आप लोगों को मेनली ये चीज़ प्रूव करनी थी। ये तो बस मैंने लैंग्वेज लिखवा दी जो आपके क्वेश्चन में गिवन थी। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है हमारे पास। इसको प्लीज़ आप लोग एक बार एनालाइज कर लें। ओके।